नमस्कार, भारत माता की जय। भारत की बात में आप सभी का स्वागत है। दुनिया भर के बाज़ारों में एक हाहाकार मचा हुआ है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया भर के सभी देशों के ऊपर रेसिप्रोकल टैरिफ अनाउंस कर दिया। जब वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे थे उसी समय उनका ये मानना था कि जो भी कि अमेरिका को दुनिया भर के जो देश हैं उसको यूज़ कर रहे हैं। अमेरिका से जो प्रोडक्ट्स जाते हैं दुनिया भर में उसके ऊपर तो वो कंट्रीज़ इंपोर्ट टैरिफ लगाती है, मगर अमेरिका उन कंट्रीज़ के आए हुए सभी प्रोडक्ट्स के ऊपर टैरिफ नहीं लगाता। तो ऐसे में 2 अप्रैल को ट्रंप ने अनाउंस किया है कि जितनी भी कंट्रीज़ 90 कंट्रीज़ जिनके साथ अमेरिका ग्लोबल ट्रेड करता है तो उन सब के ऊपर अमेरिका भी रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएगा। तो मोटे तौर पे आधे % की बात है। अगर मान लीजिए किसी देश के ऊपर वो 52%, कोई देश अमेरिका के प्रोडक्ट्स के ऊपर 52% लगाता है तो अमेरिका उनके प्रोडक्ट्स के ऊपर 26% का ये हिसाब है। तो इसका जो प्रभाव है दुनिया भर के फाइनेंशियल मार्केट्स के ऊपर इसका प्रभाव पड़ा है। स्पेशली अगर हम देखें इक्विटी मार्केट्स के ऊपर, ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स, ग्लोबल बॉन्ड मार्केट एज वेल एज़ ग्लोबल करेंसीज़ के ऊपर। तो सबसे पहले ग्लोबल करेंसीज़ के ऊपर की अगर हम बात करें, अब क्योंकि अमेरिका ने टैरिफ लगा दिया है तो जितने भी प्रोडक्ट्स अमेरिका में आएंगे अब वो महंगे दौर पे अपने उसके मतलब इन्फ्लेटेड वैल्यू के ऊपर वो अपने कंज्यूमर्स को मिलेंगे। तो अगर ऐसा होता है तो ऑटोमेटिकली कि वहाँ के जो लोगों की जो परचेजिंग पावर है, उनकी जो परचेजिंग पावर है वो कम हो जाएगी। तो परचेजिंग पावर कम होने की वजह से वहाँ के जीडीपी पे कम से कम 0.8 to 1% का हिट पहुँचेगा। तो इसकी वजह से कई एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि अमेरिकन मार्केट्स में, अमेरिकन इकॉनमी में आने वाले दिनों में मंदी आएगी। अब क्योंकि वहाँ पे मंदी की चिंताएं बढ़ गई हैं तो ऐसे में जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स हैं, यूएस बेस्ड इन्वेस्टर्स हैं या यूरोप बेस्ड इन्वेस्टर्स हैं, वो लोग दुनिया भर में उन्होंने जो अपना फ़ंड एलोकेट कर रखा है इंडियन मार्केट में, चाइनीज़ मार्केट में, एशिया पैसिफिक की अलग अलग मार्केट्स में या अलग अलग दुनिया भर के अलग अलग रीजन्स में, वो वहाँ से पैसा निकाल रहे हैं। और एक टर्म यूज़ किया जाता है फाइनेंशियल मार्केट में, इसे कहते हैं फ़्लाइट टू सेफ हेवन। तो वो वहाँ से पैसा निकाल के अपने यूएस बॉन्ड्स में वो पैसा लगा रहे हैं। हालांकि यूएस बॉन्ड्स में वो ज़्यादा दिन तक पैसा लगाएंगे नहीं, ऐसा मैं इस चीज़ के ऊपर ऐसा क्यों वो करेंगे वो आने वाले दिनों पे थोड़ी देर में मैं इसके ऊपर आता हूँ। तो क्योंकि वो दुनिया भर के बाज़ारों से पैसा निकाल रहे हैं इसलिए दुनिया भर की जो स्टॉक मार्केट्स हैं वो फॉल हो रही हैं और वहाँ की सभी की करेंसीज़ वीक हो रही हैं। अब इंडियन रुपी की अगर हम बात करें तो इंडियन रुपी का चाइनीज़ युआन, चाइना की करेंसी के साथ भी एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन रहा है। जब भी पूर्व में चाइना की करेंसी वीक होती है तो उसका कुछ प्रभाव इंडियन रुपी पे भी पड़ता है और इंडियन रुपी भी वीक होती है। हालांकि उतने प्रपोर्शन में वीक नहीं होती। मान लीजिए वो 4% वीक हो रही है तो हम 4% वीक नहीं होंगे, बट स्टिल 1.5 से 2% की वीकनेस तब भी हमारी करेंसीज़ में देखी जाती है। अब चाइना के साथ तो यूएस की एक डायरेक्ट ट्रेड वॉर है, एक डायरेक्ट ट्रेड वॉर, कोल्ड वॉर कह लीजिए। तो ऐसे में चाइना ने भी रेसिप्रोकल टैरिफ यूज़ के ऊपर लगाने की बात कर दी है। अब अगर चाइना और साथ ही साथ चाइना अपनी करेंसीज़ को भी डेप्रिशिएट कर रहा है, अब चाइनीज़ भी अपनी करेंसी को डेप्रिशिएट कर रहा है, उसका प्रभाव भी इंडियन रुपी के ऊपर पड़ रहा है। तो ऑलरेडी इंडियन मार्केट से पैसा निकल रहा था क्योंकि वो सारा पैसा सो कॉल्ड सेफ हेवन यूएस में वापस जा रहा था और दूसरी तरफ से उसकी वजह से भी करेंसी हमारी वीक हो रही थी क्योंकि यहाँ पे वो रुपी बेच के डॉलर ख़रीद के वापस डॉलर लेके जा रहे थे। दूसरी तरफ से अगर चाइना की करेंसी वीक हो गई है तो इंडिया भी अपनी करेंसी को अलाउ करेगा कि वो डेप्रिशिएट हो, क्योंकि अदरवाइज़ अगर इंडिया ने अपनी करेंसी को अलाउ नहीं किया तो फिर इंडिया भी एक ग्लोबल मतलब ट्रेड वॉर में उसको डिसएडवांटेज रहेगा ग्लोबल करेंसी में। और दूसरी बात एक स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन तो रहता ही है। तो इसकी वजह से भी इंडियन रुपी में भी